हरे कृष्ण। तो कृष्णा's guarantee today's class। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको नहीं पता। आपको लगता है कि हमको ऐसा लगता है ज्यादातर लोगों को कि भगवान हमसे कोई प्रेम नहीं करते या भगवान हमारे बारे में नहीं सोचते। बड़ा कॉमन हमको ये लगता है। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि भगवान हमारे बारे में नहीं सोचते या हम ऐसे हैं, हमारा कोई जीवन का अस्तित्व नहीं है। एक्चुअली हम सब भगवान की यूनिक प्रॉपर्टी है। एवरीवन इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, बट हमको नहीं पता। एक्चुअली हम एंटीक है और हम यूनिक है। हम ना बाहर ढूंढते हैं ये चीज यूनिक है, वो चीज यूनिक है। एक्चुअली हम ही एंटीक है और हम ही यूनिक है। तो हम भगवान की एंटीक प्रॉपर्टी है। और एंटीक हो, केवल एंटीक नहीं, यूनिक प्रॉपर्टी भी है। क्योंकि हर के पास एक यूनिकनेस है। वो सोचते हैं मेरे पास ये नहीं है, हर के पास यूनिकनेस। इसके पास भी कुछ यूनिकनेस होगी, इसके पास भी कुछ यूनिकनेस है, इसके पास भी, उसके कोई ना कोई, सबके पास यूनिकनेस है। भगवान हर कोई एक जैसा नहीं है, हर कोई अलग है, हर कोई अलग है कोई। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अलग है, प्रॉब्लम ये है कि हम अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अलग होने में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अलग है लेकिन हम भगवान से भी अलग है, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अलग होने में नहीं है, हम भगवान से अलग हो गए, ये प्रॉब्लम है। हम सब भगवान की एंटिटी है, हम सब अलग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम सब भगवान से अलग है, ये प्रॉब्लम है। हमने भगवान से अपना रिश्ता नाता तोड़ा हुआ है, भगवान ने नहीं तोड़ा हुआ। आप में से मैं किसी से पूछता हूँ कि क्या हमने रिश्ता नाता तोड़ा है या भगवान ने तोड़ा है? बताओ। हमने तोड़ा है, भगवान ने नहीं तोड़ा। उसका क्या प्रूफ है कि भगवान ने नहीं तोड़ा? बताओ। चेते गुरु इज ओके। मैं ऑब्जेक्टिव आंसर्स मांग रहा हूँ, योर आंसर इज वेरी सब्जेक्टिव। हाँ क्या? हाँ, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, हमारे को सोचने दे रहे हैं, देखने दे रहे हैं, सुबह उठने दे रहे हैं, खिला रहे हैं, हमारे लिए घिया घिया उगा रहे हैं। हमारे लिए भगवान तोरी को कहते तो उग जा, हमारे लिए पेठा उगता है, हमारे लिए फ्रूट लगा देते, मैंगो, हमारे लिए केले खिला रहे हैं हमको। तो हमारे लिए सोच रहे हैं। हम कुछ नहीं सोच रहे, हम केलों के लिए सोच रहे हैं। हम वो केला खाने के लिए सोच रहे हैं, उस केले को कमाने के लिए सोच रहे हैं। हम भगवान के लिए नहीं सोच रहे। लेकिन भगवान क्या, भगवान अपने धाम में रहे। तुम्हारे लिए केले की भगवान को क्या चिंता है? लेकिन भगवान ने तुम्हारे लिए अपनी एक देवी को भेजा। मैं दक्षिण सूर्य च चराचरम, मेरी अध्यक्षता में सूर्य कार्य करते, मेरी अध्यक्षता में चंद्रमा कार्य करते हैं। देवी ओशी गुण में माया दुरत्य, मेरी माया काम करती है। भगवान सबको भेज रहे। तो भगवान हमारा केयर कर रहे हैं, हम भगवान का बिल्कुल केयर। हम दुखी इसीलिए है, दो कारण से दुखी। एक तो हम भगवान से अलग है, और दूसरा जो हमारे पास है उसके होने के होते हुए भी हम भगवान को नहीं कहते कि भगवान की कृपा से। समझ रहे हो? दो गलतियां। एक गलतियां तो, पहली गलती क्या करते हैं, अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, मैं। और दूसरी गलती, जब सेपरेट कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी कोई उनका कंट्रीब्यूशन है दिखता ही नहीं है। एक्चुअली कर्मी व्यक्ति को कुछ दिखता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं दिखता। उसको दिखता ही नहीं है कि भगवान कुछ कर रहे हैं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसको इसलिए नहीं दिखता कि भगवान आके खड़े नहीं होते उसके सामने, बोलते नहीं मैंने तेरे लिए किया, उसको दिखता नहीं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति देख पाता है, यार ये सब कुछ तो हो रहा है मेरे जीवन में, इतना सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ये है। तो कृष्णा गारंटी लेते हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में, और भगवान बोलते हैं कि अगर मय मय मन आध्वस्त मय बुद्धि निवेशयात, तू अपना मन और अपनी बुद्धि, दो चीजें मुझ में अध्वस्त कर दे और निवेश कर दे, इन्वेस्टमेंट कर दे। और निवश्यसी मामेव, और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, भगवान बोलते हैं निवश्यसी, मैं निवास करूंगा तेरे पास। भगवान बोलते हैं निवश्यसी मय्येव उर्व ऊर्ध्वम न संशय, ऊर्ध्व ऊर्ध्वम अतः ऊर्ध्व न संशय। भगवान कहते हैं मय्येव, मेरे में
निवास करेगा ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है अतः ऊर्ध्व तत्पश्चात न संशय, डाउट मत करो। गारंटी होता है ना, डाउट मत करो। तो कृष्णा कह रहे डाउट मत करो मेरे पे। क्यों डाउट मत करो? अपना मन और अपनी बुद्धि मेरे को दे दो। डाउट मत करो जो मैं कह रहा हूँ, मैं कंफर्म, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे अपना मन दे दो, मुझे अपनी बुद्धि दे दो, बस मैं क्या करूंगा, ऊर्ध्व न संशय, तुम्हें ऊपर उठा लूंगा तत्पश्चात, और मई एव अतः, मई एव मेरे में, और निवश्यसि मेरे में निवास करोगे। तो ये भगवान की गारंटी है। क्या भगवान, और लेकिन गारंटी के लिए दो चीजें भगवान की रिक्वायरमेंट है। मय मन आध्वस्त। मन आध्वस्त होने का मतलब केवल लगाना नहीं होता, आध्वस्त मतलब होता है पूरा। मन का एक कल्चर होता है। मन के कल्चर, मन के बारे में ना अब ये हमें ज्यादा नहीं पता क्योंकि हमें भी मन शिक्षा नहीं पढ़ा। मन का एक कल्चर होता है, मन का कल्चर नहीं होता मन लगाना कल्चर नहीं है। मन का कल्चर लगाना नहीं। आप में से ना बहुत सारे लोग ना अभी यहाँ पर कोशिश कर रहे हो ज्ञान लेके मन लगाने की, गीता में भागवत में मन लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका मन इसमें नहीं लगता क्योंकि आपका मन अभी और भी कुछ सोच रहा है। अभी कुछ सोच रही होगी भाई के लिए, बहन के लिए, जाने के लिए। कई लोग सोचते हैं ऐसी है ना, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, अभी अभी तो मैं ठीक है, अभी कथा है, अभी अभी कथा कर रहे हो, सुन रहे हो, नॉलेज में हो, लेकिन अभी भी आप मन मन लगा रहे हो। मन लगाना आध्वस्त नहीं होता, मन का नेचुरली लगना आध्वस्त होता है। क्या होता है, मन लगाना, प्रयास करना अच्छा है, लेकिन मन का नेचुरली कई जगह लगा हुआ होता है, कई जगह अपने आप होता है। आप देख लो कई लोग नेचुरली अपना मन लगा देते हैं किसी चीज में, है ना। नहीं नहीं, हम तो प्रभु जी जो आप कहते हो हम तो उसी में मन लगाते हैं। मैं जो कहता हूँ उसमें मन लगाओगे तो फिर गलती नहीं होगी। अगर तुम बार बार गलती करो, तुम्हारा मन नहीं लगा, तुमसे गलती हो क्यों रही है? क्यों रही है गलती, या तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा मन नहीं लगा, तुम्हारा मन कहीं हो रहा है। और आज्ञा है कान में, हृदय में भी है, लेकिन वो कान में और हृदय में है, मतलब हृदय में है लेकिन हृदय में भी पक्की नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई। तो इसलिए मन को लगाना और मन का लगना अलग होता है। कोई एग्जाम्पल बता पाएगा मन का लगाना या मन का लगना क्या होता है? मन का लगाना क्या है और मन का लगना क्या है? हाँ हाँ, ये अच्छा एग्जाम्पल है कि पढ़ने में मन को लगाना पड़ता है और खेलने में मन अपने आप लगता है। हाँ, ये दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, है ना। मन को लगा। एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि गरम गरम दूध पीना पड़ता है, ठंडा ठंडा मैंगो शेक अपने आप पिया जाता है ना। और क्या है, मन को लगाना और मन को लगना। और कोई एग्जांपल दो थोड़ी सी। हाँ, उसमें लग जाता है। हाँ, भजन में लगाना पड़ता है, ठीक है। और करेले का जूस पीना पड़ता है, अपने आप पिया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया मन को लगाना और मन का लगना। तो यहाँ भगवान नहीं कह रहे मन को मुझ में लगाओ, भगवान कह रहे हैं मय मन आध्वस्त, आध्वस्त, तुम्हारा मन मेरे में लगा रहे। और मई बुद्धि निवेश, निवेश में, निवेश का मतलब होता है, एक होता है परिपेक्ष, एक होता है परेक्ष, परेक्ष, और एक होता है निवेश। निवेश का मतलब होता है जब आप डेलिबरेटली इन्वेस्टमेंट करो, जब आपके पास बहुत पैसा आ गया है, बहुत फालतू पैसा आ गया, तो आप उसको इन्वेस्ट करने लग जाओगे, तो उसको कहते हैं निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज नॉट इनकम, इन्वेस्टमेंट इज बियॉन्ड इनकम। समझ रहे हो, आपने कमाया वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, कमाने के बाद खर्चा भी करा, फिर जो बचा वो लगाया। और बचा नहीं लगाया, कमाने के बाद मस्ती करने के बाद जो बचा वो लगाया, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। भगवान यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? तो जब आपका मन लग जाए, जब आपकी बुद्धि इतनी अच्छी हो कि अच्छे काम में लग जाए, तो भगवान कहते हैं ये दोनों चीजें जब लग जाती है तो भगवान कहते हैं निवेश्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्व न संशय।
उस स्थिति में कोई डाउट मत करो, कोई विचार मत करो, निवश्यसि, तुम मेरे अंदर निवास करते हो। इमीडिएटली तत्पश्चात ऊर्ध्व। क्या 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 कंडीशन है, क्या मैंने बोला, किसी को सुना? हाथ खड़ा करो, मैंने क्या बोला, क्या समझ में आया? रेज योर हैंड। हाँ बताओ, मैंने क्या बोला? जब बुद्धि नेचुरली आपकी निवेश करने लगे, तो उस कंडीशन में भगवान कहते हैं निवेश्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशय। बस उस कंडीशन में भगवान कहते हैं आप मेरे में निवास कर सकते हो। तो शरीर से निवास भगवान में करना थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, क्योंकि माध्यम तो शरीर है। लेकिन उस शरीर की सेवाओं में मन का लगना, उस शरीर की सेवाओं में बुद्धि का लगना, और वो दोनों लगना प्रॉपर तरीके से लगना, और केवल लगना नहीं, स्वाभाविक लगना, अध्वस्त होना और निवेश होना। एक होता है मन को लगाना और एक होता है मन का लगना। मन का लगना जरूरी है, मन को लगाना तो पड़ता है, लेकिन लगाने से श्रेष्ठ है मन का लगना। तो ये जब आध्वस्त बोला गया उसको लगना बोलता है। क्या बोलते हैं? लगना। और एक होता है मन को लगाना। लगाने का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती, फोर्सफुली। लेकिन फोर्सफुली करना पड़ता है ना, पहले तो करना ही पड़ेगा, पहले तो लगेगा नहीं। लेकिन कृष्णा, भगवान कृष्ण जो अर्जुन को रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? निवश्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वो न संशय। क्लियर बोल दिया भगवान ने कि निवश्यसि, मेरे में निवास करोगे। लेकिन कारण क्या है? कारण नहीं, आध्वस्त और निवेश। अब इसको हम समझते हैं टेक्निकल तरीके से। आध्वस्त और निवेश है क्या? आप में से कई लोग ट्रेडिंग करते होंगे, या वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग शेयर डिवेंचर्स में पड़े रहते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, कुछ पैसा उनके पास फालतू होता है, 10 लाख 5 लाख, वो निवेश करते हैं। और फिर जब निवेश करते हैं तो आध्वस्त हो जाते हैं, उनका मन वो नेचुरली उसमें लगने लग जाता है, बस ये करना है, कमाना है ना। अब उनका जीवन उससे जुड़ जाता है, अब वो उसके बारे में सोचने लगते हैं, फिर उसमें निवास करने लगते हैं। भोगी व्यक्ति भोगी व्यक्ति स्त्री के बारे में सोचने लगता है, तो उसका मन वहां लगता है, तो वहीं योजनाएं माइंड वैसे ही निवेश करता है, ये करूंगा, ऐसा करूंगा। कर्मी व्यक्ति कर्मों के बारे में है ना, और जो धर्मी व्यक्ति है धर्म के बारे में, और उसी प्रकार जो योगी है वो योग के बारे में। लेकिन भगवान के भक्त जो है, जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट है, उनका भी निवेश। अब उनका निवेश क्या होता है, उनकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो बहुत जरूरी है। तो क्या चीज हमें इन्वेस्ट करना है और क्या चीज हमें अध्वस्त करनी है, मन लगाना है इन्वेस्टमेंट में और उसमें, वो हम समझेंगे। भगवान कहते हैं मई एवं मन। मन का काम क्या है? मन का काम है, मन में बहुत सारे विचार और इच्छाएं रहती है। तो भगवान ने मन बोल दिया, तो इसका मतलब हमें खुद समझना पड़ेगा कि भगवान कह रही है जो तेरे पास इच्छाएं हैं, जो तेरे पास कामनाएं हैं, जो भी तेरे पास वासनाएं हैं, वो मेरे लिए कर दे। जो भी तेरे पास विचार आ रहे हैं वो मेरे लिए कर दे। ये तो हो गया मन का लगना। अब होता है बुद्धि का निवेश करना। मतलब क्या होता है? क्योंकि जब भी बुद्धि काम करती है, वो मन को सेटिस्फाइड करने के लिए काम करती है। जनरली आप देखो, जैसे आपका मन किया कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो बुद्धि कहेगी अच्छा अभी गाड़ी उठाते जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आपने गाड़ी उठाई, स्टार्ट करी, चलाने में बुद्धि लगी, दिमाग लगा राइट लूं लेफ्ट लूं कुछ भी लूं। तो जैसे आपका मन लगेगा, बुद्धि उसके सराउंडिंग में उसको पूरा करने में, मेहनत करने में लग जाएगी। इसका नेचुरली टेंडेंसी है, कभी मन बुद्धि कभी बुद्धि मन। जनरली मन के पीछे बुद्धि रहती है। बेशक बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, लेकिन मन के पीछे रहती है। लेकिन जब आप उन्नत हो जाते हो तो बुद्धि से सोचते हो, मन को वहां खींच के लाते हो, फिर मन और बुद्धि की हेल्प से, इंद्रियों की हेल्प से उस कार्य को पूरा करते हो। तो यहाँ पर जो पॉइंट भगवान बता रहे हैं कि मय मन आध्वस्त। आध्वस्त मतलब है भगवान कह रहे हैं अपनी इच्छाएं, अपने विचार मेरे लिए कर। और बुद्धि का क्या काम है? उनको कैसे सिंप्लीफाई कर सकता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का काम है निर्णय लेना, चीज को सिंप्लीफाई करना, ना कि कॉम्प्लिकेटेड में, कॉम्प्लिकेशन में लाना। तो अच्छी बुद्धि क्या काम करती है? अच्छी बुद्धि चीजों को सिंप्लीफाई करती है, सरल करती है। और जो कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि है ना, आप देखते हो कई मूवीज बनती है, मूवीज उसमें सस्पेंस बनाया जाता है,
आपकी पूरी बुद्धि घुमाई दी जाती है, इसने मारा है, उसने मारा है, उसने मारा है, उसने। एक पिक्चर आई थी जब मैं कॉलेज में था, गुप्त 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 गुप्त, ऐसा कोई गाना था, उसकी थी वो, काजोल की। किसी ने देखी है वो मूवी? किसी ने नहीं देखी, हमारे टाइम की थी, आपने नहीं देखी होगी, अब तुमने देखी होगी। उसमें सब बोलते हैं कि खून किया किसने, सब जगह फाइनली पता चलता है कि जो हीरो कौन था उसमें, बॉबी देओल के साथ जो लड़की रहती थी काजोल, उसी ने ही खून किया होता है। ओ, कोई सोच भी नहीं सकता, समझ रहे हो थ्रिलर। वो सारा टाइम खूनी को ढूंढ रहा है, उसके साथ ढूंढ रही है, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, एंड में जाके एक दूसरी लड़की होती है, उसका नाम मनीषा कोइराला, यस, वो एक्चुअली उसको हिंट दे दिए, शायद ये भी हो सकती है उसके, वो भी एंड में बताता है कि मुझे हिंट मिला। यू नो, इमेजिन कि चोर बिल्कुल साथ में खड़ा है, तो कॉम्प्लेक्स, तो मटेरियल जगत आपको कॉम्प्लेक्स देगा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं करेगा चीजों को मटेरियल, क्योंकि आपको भी इसमें मजा आता है कॉम्प्लेक्स में होने में। सिंपल चीजें कहां से, भगवान का नाम लो, भगवत धाम जाओ, नहीं नहीं नहीं, नहीं बड़े बड़े काम करेंगे, तपस्या या तपस्या, यज्ञ, ये वो सरल काम लो, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितना सरल है, लेकिन हमें गुप्त पिक्चर देखनी है जिसमें सब कुछ कॉम्प्लिकेशन। तो निर्णय बुद्धि का काम है चीजों को सरल करना, और गंदी बुद्धि का काम है चीजों को कॉम्प्लिकेट करना। क्या काम है? कॉम्प्लिकेट करना। हमारे रिलेशंस जो बनते हैं वो गलत बुद्धि, गलत मन की वजह से गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम रिश्तों में बहुत कॉम्प्लिकेशन ले आते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन है? छोटी बात को इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा और इतना बड़ा। बाद में लड़के दो लोग मेरे पास आते हैं, कई बार हो चुका है, मैं जब बात की गहराई में जाता हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो कोई बात ही नहीं है, इसमें क्या लड़ना है ना, क्या बात है, कोई बात है? कोई बात नहीं, जीरो बात है, कोई मतलब ही नहीं है, लेना ना एक ना देना, तो कोई बात का वजह ही नहीं है, ऐसे ही लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सिंपलीफाई नहीं किया ना, उसको कॉम्प्लिकेशन में बैग में डाल दिया। तो इस वजह से हम कभी भगवान में आध्वस्त नहीं हो सकते। लेकिन भगवान की जो कृष्णास गारंटी है, जिसका माइंड आध्वस्त हो गया है और जिसकी बुद्धि ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो बुद्धि का, मन का आध्वस्त तो आपको समझ में आ गया, इच्छाएं भगवान की। अब बुद्धि का इन्वेस्टमेंट क्या है एक्चुअली? बुद्धि का इन्वेस्टमेंट है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको नहीं पता। बुद्धि का इन्वेस्टमेंट है सेवाएं करना, डिफरेंट, क्योंकि इच्छाएं पता चल गई, अब बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है, और निर्णय को एप्लीकेशन में लाती है। कोई भी चीज आप, पहले आप एक डिजाइन बनाओगे, फिर उसके बाद आप निर्णय लगोगे इसको कैसे करना है। तो आपके कर्म योग में बहुत दिमाग लगता है, कर्म करने में बहुत दिमाग लगता है बुद्धि का, आप कैसे इसको स्मार्टली कर रहे हो। आपने बेशक मन से विचार दे दिया, प्लानिंग दे दी, लेकिन एग्जीक्यूट तो करना ही पड़ेगा ना, उसके लिए फिर आपको माइंड चाहिए। चीजें अलग हो जाती, जब करने जाते चीजें अलग हो जाती, तो माइंड चाहिए। इसे जो कृष्ण भक्ति करता है उसका बुद्धि भी ठीक हो जाता है, उसका मन भी ठीक हो जाता है। जिसका मन बुद्धि ठीक हो जाता है, भगवान के लिए करता है, तो उसका ऑलमोस्ट सब ठीक हो जाता है। उसकी मन बुद्धि निवेश हो गई, उसका मन अध्वस्त हो गया, नाउ ही इज ऑलराइट, अब वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारी परफेक्शन की स्टेज है। लेकिन हर कोई व्यक्ति इस स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करना, तो भगवान बोलते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन इसके लिए, इसको करने के लिए, क्योंकि हर कोई तो कर नहीं पाएगा, तो भगवान बोलते हैं इसी के अगले श्लोक में, अथम चित्तम समाधातु शक्नोषि अस्थिरम, यही है ना? हाँ, अथम चित्तम समाधो ना शक्योषि मयि स्थिरम। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति अथम चित्तम, चित्तम मतलब होता है मन, जो मन को समाधातु, स्थित करने के लिए, स्थिर करने के लिए, न शक्नोषि, शक्नोषि मतलब समर्थ नहीं होते, ना नहीं कर पाते, तो भगवान कहते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा माप्तुम धनंजय। इच्छा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इच्छा का संबंध मन से है। हम मन भगवान में आध्वस्त नहीं कर सकते, इसलिए मन, क्योंकि हम सब लोगों की स्थिति, आप सब लोगों की स्थिति, हम सब लोगों की स्थिति यही है कि हम मन, भगवान में मन नहीं लगा पाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कथा में भी होते हैं,
तो हमारा मन कहीं और होता है। वो देखो उसका मन वहां पर है कथा में लेकिन मन वहां पर। क्योंकि बहुत मुश्किल है मन को कथा में भगवान में लगाना, बहुत मुश्किल है सीरियसली। क्योंकि ये एक बच्चा छोटी सी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन हमको ये डिस्ट्रैक्शन अच्छी लगती है क्योंकि हमें भगवान का टेस्ट इतना नहीं, हमें संसार की चीजें अच्छी लगती है, तो हमारा एक नेचुरली वहां इंटरेस्ट भागेगा। कोई भी चीज आपको इतनी सी भी डिविएट दिखेगी, आप वहां पर चले जाओगे नेचुरली, आपका नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी, कोई नहीं, कोई मेहनत नहीं है। कोई भी उल्टी उल्टी चीज होगी सीधी चीज के अंदर, आप उल्टी चीज को जल्दी पकड़ोगे, है ना। बच्चा पढ़ाई को लेट पकड़ता है लेकिन उस पढ़ाई के अंदर शरारत को पकड़ता है और उस शरारत में मजे करता है, और पढ़ाई उसके बाद वो शरारत आ जाती है तो 1 घंटा वो शरारत याद रहती है, पढ़ाई भूल जाता है, और पढ़ते पढ़ते भी वो शरारत ही याद रहेगी। देखा मैंने, देखा तू, देख वो पूरा टाइम नोट किया है कभी किसी ने, यही करते हैं। इसीलिए हम सिंसियर, और जो सिंसियर होते हैं कहते हैं अभी अभी थोड़ा सा, अभी ना 15-20 मिनट वी आर सीरियस, उसके बाद। इसलिए भगवान बोलते हैं अथम चित्तम समाधातु ना शोक्यसी मयि स्थिरम। लेकिन भगवान बोलते हैं अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामाप्तुम धनंजय। लेकिन प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, अभ्यास योगेन ततो माम, माम मतलब मेरे लिए प्रैक्टिस करो। भगवान बोलते हैं तो उसका होगा क्या, इच्छामाप्तुम धनंजय, मैं क्या करूंगा, तेरे अंदर इच्छा पैदा कर दूंगा कि तू मेरी भक्ति कर ले, तू मन मुझ में लगा ले। इतना आसान नहीं है भक्ति में मन लगना, आप सोचो। भगवान जब ये गारंटी दे रहे हैं, कृष्णा अपनी चीज की गारंटी दे रहे हैं कि भैया मैं गारंटी दे रहा हूं। अब कोई कंपनी जब गारंटी देती है 5 साल के, आप फ्रिज खरीदो ना, बड़े बड़े फ्रिज खरीदो, हिताची का फ्रिज खरीदो, वो कहती है 10 साल के हमारे कंप्रेसर की गारंटी है। वो कंप्रेसर को इतना स्ट्रांग बनाती है, उसको पता है कि 10 साल तो कहीं जाएगा ही नहीं है। डोमेस्टिक में 10 साल की, और जो कमर्शियल है उसमें 5 साल की गारंटी देती है। क्यों देती है 10 साल की गारंटी, उन्हें पता है जाएगा ही नहीं, हमने इतना स्ट्रांग बनाया। तो भगवान को भी पता है कि मन इतना खतरनाक बनाया ये जाएगा ही बाहर, इसलिए कहते हैं मैं गारंटी देता हूं अगर तुम मन आध्वस्त कर देगा तो मेरे को प्राप्त कर लेगा। यही तो कृष्णा गारंटी है। कृष्ण को पता है तुम नहीं कर सकते, तुम ढीले ढक्कन हो, हम सब ढीले हैं, नहीं कर सकते, भगवान में नहीं लगा सकते। हमारा मन फिर भाग जाएगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, राइट लेफ्ट टर्न अराउंड, नहीं लगा। मन भगवान में लगाना कोई आसान है। आपका मन लग गया ना अगर भगवान में, तो आप आपका जीवन ही अलग हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहां पे जी रहे हो। आप अंदर से खुश रहोगे। मन भगवान, जो अंदर से अभी भी दुखी है ना, जो अंदर से सुखी नहीं है, जिसके अंदर दिक्कत, उसका मन ठीक नहीं है। भक्ति करते करते भी भगवान ये तो बोल रहे हैं मय मन आध्वस्त मय बुद्धि निवेश। मन का लगना और मन का लगाना फर्क है। हम सब मन लगा रहे हैं, लगा नहीं हुआ। जिनका स्वाभाविक लग जाता है ना, उनकी स्थिति, जिसका मन लग गया उसकी क्या निशानी है, 5वां अध्याय 14वें श्लोक से लेके 29वें श्लोक तक भगवान बोल रहे हैं सर्वभूत हिते रता, है ना। और क्या भगवान बोलते हैं, बहुत सारे श्लोक है, पता नहीं, अब चेक कर लो। उसको नेचुरली, उसको, है ना, योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, वो बिल्कुल उसका लाइफस्टाइल ही अलग हो जाएगा। वो तो उसके लिए उसका कोई शत्रु ही नहीं है, अजात शत्रु, निर्वैरम निरपेक्ष निर्वैरम समदर्शन, उसका कोई शत्रु नहीं है, निर्वैरम निरपेक्ष है। बहुत गीता ये सिखा रही है, भगवान कह रहे हैं कि मन को जब आध्वस्त करना हो, तो मन को आध्वस्त करने के लिए भगवान बोलते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस। और अभ्यास योगेन ततो माम, मेरे लिए प्रैक्टिस, ये नहीं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस से क्या होगा, इच्छा माप तुम धनंजय, तेरे मन में इच्छा पैदा होगी कि मुझे ये करना है। तो जो आप लोगों की प्रैक्टिस है, यू ऑल आर यूथ, जो आप लोगों की प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस अभी यही है कि यहां तक आ जाए, आ जाए, सुन ले, कुछ श्रवण कर ले, कुछ, ये बहुत बड़ी ये प्रैक्टिस, ये ही प्रैक्टिस है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है चीजें, लेकिन फिर भी आना, भक्तों के संग में रहना, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस आपको खींच कर लेकर जाएगी। अगर हमें प्रैक्टिस से दूर हो गए तो आप क्या सोचते हो, आपका मन भगवान में लगे, आपका मन संसार में लगे।
संसार में एक रूल है, इस संसार का एक सुंदर रूल है, जितना ज्यादा इसमें घुसोगे उतने दुखी हो जाओगे। क्या रूल है? जितना ज्यादा इसमें घुसोगे, जितना डीप इसमें जाओगे, उतने ज्यादा दुखी हो जाओगे। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मानते 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 जो आपका है उससे आप दूर हो जाओगे। मेरा नहीं दूर, मेरा तो कहती मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इस संसार में ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, ये जितना मेरा है वो जो आपका है उससे दूर कर रहा है। सीरियसली, क्या बोला मैंने? इस संसार में जितना कहोगे वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, उतना जो आपका है, एक्चुअली जो है, आप उससे उतना दूर हो जाओगे। कौन है आपके? भगवान है आपके, आपके हृदय में। माता पिता बाहर है, पिता बाहर है, भाई बाहर है, बहन बाहर है। भगवान कहते हैं मैं तेरे हृदय में हूं। हृदयेषु तिष्ठामि अर्जुन, अर्जुन के हृदय में बैठे। भगवान हृदय में है, सबसे क्लोज हमारे हृदय में। साइज भी बता दिया अंगूठे के जितना। और बताओ, इतने क्लोज है हमारे भगवान। लेकिन हम क्योंकि बहुत दूर हो जाते हैं, इसलिए भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। भगवान दूर नहीं हो जाते, हम भगवान से दूर हो। जहां से हमने क्लास शुरू किया था, हम भगवान से अलग हो, भगवान हमसे अलग नहीं हो। भगवान तो अभी भी यहाँ पे, हम उनसे अलग हो गए। हम नहीं मानते वो अंदर है। हम भगवान से अलग है, भगवान हमसे अलग है ही नहीं। हम भगवान से अलग, इसलिए हम दुखी हैं। और कोई कारण नहीं है हमारे दुख का। और ये दुख का जन्म कहाँ पे होता है? इसी अंदर, हृदय में। क्योंकि मन पे ही होता है सब कुछ, मन का ही सारा गेम है। तो मन को ही तो ठीक करना है। भक्ति का मतलब है सबसे पहले जो चीज ठीक होगी भक्ति में, वो आपकी क्रियाएं और आपका आपके मन के द्वारा की गई क्रियाएं। इसीलिए भगवान ये अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूं अर्जुन, कृष्णास गारंटी, अगर मया मन आध्वस्त मया बुद्धि निवेशत, अगर तूने मुझ में इन्वेस्टमेंट कर दी और तूने मुझ में नेचुरली, तू मेरे पास आना चाहता है, नेचुरली तेरे को मन लगाना नहीं पड़ा, तेरा मन लग गया, तो भगवान बोलते हैं निवश्यसि मय्येव अतः, मय्येव, मैं निवश्यसि, तेरे यहाँ हृदय करूंगा, ऊर्ध्वम च संशय न संशय, तेरे को कोई डाउट नहीं करना। तो भगवान जब भी कहे ना आपको, गीता में भगवान ने 13 जगह बोला है मैं असंशय, वो 13 श्लोक याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भगवान कह रहे हैं। और ये पॉसिबल कैसे होगा कि आपका मन नेचुरली भगवान पे लग जाए, आप नेचुरली भगवान में इन्वेस्टमेंट करो? तो अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बैठे बैठे नहीं होगा। प्रभु जी ने बोल दिया, घर जाके सो गए तो नहीं होगा। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा माप्तुम धनंजय, अपनी इच्छा को बड़ा करो। आपको पता है आप कितना प्रोग्रेस करोगे, उसकी पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी क्या है? इच्छा। जो भी व्यक्ति, एग्जांपल से ले रहा हूं, जो भी व्यक्ति इंडियन टीम में क्रिकेट खेल रहा है, इंडियन टीम में वो ही खेल पाया जिसने सोचा मुझे इंडिया खेलना है। वो कभी नहीं खेल पाया, चाहे उसकी गेम सबसे अच्छी हो। ये जो ये सोच के खेला है कि मुझे दिल्ली खेलना है, वो कभी नहीं खेलेगा। मुझे रणजी खेलना है, मुझे आईपीएल खेलना है, पैसा ही कमा लूंगा कुछ, वो कभी नहीं इंडिया खेल पाएगा, याद रखना। नरेंद्र मोदी जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बोला कि जब आप कार्य करता थे तो आपका क्या एम्बिशन था? कहते मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तब मेरा एम्बिशन था। इमेजिन, कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहा है, तब सोच रहा है मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है। तभी वो बन पाया, तभी वो बन पाए। एक्चुअली पाया भी कहना गलत है, क्योंकि उनकी ये उसी लेवल से चेतना थी मैं बनूंगा। अगर वो ये सोचते नहीं नहीं मैं तो कार्य करता हूँ, एक सेंटर मिल जाए, उस सेंटर को देख लूंगा मैं तो बस ठीक है, नहीं, आपकी वो इच्छा नहीं होगी तो जहां आपकी लाश खत्म हो रही है, कृष्णा उसके नीचे ही रखेंगे। इच्छा दे। तो कहते हैं कि मैं उसी समय सोचता था मैं भी देश का प्रधानमंत्री बनूं। क्या क्वालिफिकेशन थी उनके पास? कार्यकर्ता की क्या क्वालिफिकेशन होती है? कैसे कोई इतना बड़ा सोच पाया? आप समझ रहे हो? क्यों सोच पाया? क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े हुए थे,
गीता जानते थे, योगी थे, थोड़े से भक्त कम थे, योगी थे, लेकिन योग से भी बड़ी शक्ति मिलती है। योग क्योंकि आधार तो आध्यात्म ही है ना। वो बात ठीक है, भौतिक सोच रहे, हम आध्यात्मिक सोच रहे। तो इच्छा, इसलिए भगवान बोल रहे हैं इच्छा माप तुम धनंजय, मैंने तेरे मन में इच्छा को डालूंगा तो कर ले। इच्छा ही नहीं है लोगों के पास करने की, इच्छा बड़ी वीक है। अरे ठीक है, ये है वो, नहीं, बहुत बड़ी इच्छा होनी चाहिए। गुरु कृष्ण की प्रसन्नता से बड़ी कोई जगत में इच्छा है नहीं, इससे बड़ी कोई इच्छा नहीं है। इस इच्छा में सारी इच्छाएं, पूरे देश, पूरे विश्व की इच्छाएं सम्मिलित हो जाती। तो इच्छा छोटी है, इसलिए प्रयास छोटे हो जाते हैं, कर्म निकल कर ही नहीं आता बाहर। तो इच्छा बड़ी होगी तो रास्ते बनेंगे। और एक कई लोग होते हैं जो सोचते हैं हम सीख के करेंगे, और कई लोग होते हैं जो करते करते सीखते हैं। तो कौन सा श्रेष्ठ है, जो सीख के करता है या जो करते करते सीखता है? ये गीता यही तो सिखा रही है। कई लोग हैं, पहले हम शुद्ध हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, शुद्ध हो जाएं तो हम प्रचार करेंगे। कई लोग हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रचार करते रहो, थोड़ा बहुत जो आता है करते रहो, करते करते शुद्ध हो जाओ। वो लोग अच्छे हैं जो करते करते सीखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि करते करते कुछ आता ही नहीं, करते रहो कुछ, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत आता है और करते करते सीख जाएंगे। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करता है और उसने एग्जाम दे दिया, लेकिन अभी उसके बाद प्रैक्टिस नहीं है तो उसको ज्यादा नहीं आता। एक अनपढ़ गवार है, एक सीए के पास, 12वीं पास, अनपढ़ गवार नहीं, 12वीं पास, वो सीए के नीचे 2 साल से काम कर रहा है, 3 साल से। वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेके आया उसको नहीं आता, वो जल्द कह रहा है यार क्या कर रहे हो, करो। मेरा मेरे जो मेरे मेरा जो अकाउंटेंट है ना, जो जो मेरे देखता है अकाउंट्स, वो अकाउंटेंट है, उसके नीचे 10 सीए काम करते हैं। वो अकाउंटेंट है लेकिन उसके नीचे 10 सीए काम करते हैं। जस्ट इमेजिन उन 10 सीए को रख के सैलरी देता है, बट ही इज नॉट सीए, ही इज अकाउंटेंट। कभी सुना है किसी ने ऐसा? सुना है? सुना है ना? मेरे 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 पास प्रत्यक्ष है वो बंदा। वो ही इज नॉट सीए एक्चुअली, बट 10 सीए वर्किंग अंडर हिम। उनको सिखाते हैं क्या करो, गलत हो तुम ये, क्योंकि उसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंटेंसी का, उसको सब कुछ आ गया। प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस, वो तो अभी सीख के आ रहे हैं, उनके क्या प्रैक्टिस है, उसके बड़े बड़े अकाउंट है, बड़े बड़े अकाउंट है, लेकिन वो खुद सीए नहीं है। लेकिन 10 सीओ को 2-2 लाख रुपए सैलरी देता है, 20 लाख तो सैलरी बांटता है। इमेजिन कितना कमाता होगा। वो सीए नहीं है, वो अकाउंटेंट है। तो क्योंकि इच्छा आप तुम धन, इच्छा कुछ बड़ा करने की। किसी भी उम्र में आप हो, किसी भी अवस्था में आप हो, इच्छा बड़ी करो। इच्छा अगर छोटी है तो आप छोटे हो जाओगे, इच्छा बड़ी है तो बड़े हो जाओगे। इसलिए भगवान यह शब्द बोल रहे हैं, इच्छा माप तुम धनंजय। हम छोटा छोटा सोचते हैं तो छोटे ही रह जाते हैं। बड़ा सोचो, नहीं होता कोई बात नहीं, क्योंकि हो, अब ऐसा भी नहीं इच्छा कर ली तो चीज मिल जाएगी, नहीं। उस इच्छा करने के बाद सीखना पड़ेगा, गुण लेने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तभी भगवान बोल रहे अभ्यास योगेन, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा माप तुम धनंजय। ये दोनों दोनों शब्द अभ्यास और इच्छा एक ही लाइन में है। इच्छा है और प्रैक्टिस नहीं है तो भी नहीं होगा। प्रैक्टिस कर रहे हो मरे मरे और इच्छा ही नहीं है तो भी नहीं होगा। मेंटेन करो, इच्छा भी करो और प्रैक्टिस भी करो। अगर हम गीता के हिसाब से जीवन को रोज चले ना, एवरी डे अगर विल वॉक थ्रू गीता, तो आपको आपका चलना उठना खाना पीना सब अलग हो जाएगा। अब वो सारे काम करोगे जो आप सिर्फ सोचते हो। और ऐसा होता है, और कृष्णा आपको हेल्प करेंगे। फिर आपको पता भी नहीं होगा, आप कोई चीज अपने आप सीख जाओगे। आपको पता भी नहीं होगा, कोई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सीखे हुए होंगे, वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास इच्छा है। इच्छा बना के रखो, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रभात जी कहते थे फुलिश इज द वर्ड इन फुलिश, नो इन द वर्ड इज द फुलिश डिक्शनरी। जो ना शब्द है वो मूर्खों की डिक्शनरी में है। ना नाम की कोई चीज नहीं होती, हाँ नाम की चीज होती है। तो इसलिए अगर आप भगवान की कही बात पे मानोगे तो आप डाउट मत करो, आपका कल्याण हो जाएगा। देयर इज नो नीड फॉर डाउट, कोई आवश्यकता ही नहीं है डाउट के लिए।
कोई आवश्यकता नहीं है, ही नहीं डाउट, है ही नहीं डाउट, डाउट खत्म, क्लियर क्लियर होना चाहिए। और हर काम को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और वो भगवान ने क्यों बनाई? भगवान चाहते तो नहीं भी बनाते, मेहनत ना करो, क्योंकि भगवान चाहते हैं तू मेहनत करेगा, तू इन्वॉल्व होगा, तेरा माइंड और तेरी बुद्धि दोनों लगेंगे। काम को करने में, मेहनत करने में मन और बुद्धि दोनों लगते हैं, और वो दो चीजें भगवान मांग रहे हैं। इसलिए भगवान, अगर आप गीता से देखो तो अब इसको अपनी लाइफ में उतार के देखो, इस श्लोक को जो आप कर रहे हो, आप देखो, आपको लगेगा ये श्लोक अगर मैं अपने प्रोफेशन में ले आऊं या अपने लाइफस्टाइल में ले आऊं, आप देखो आपको कितना इंप्रूवमेंट आएगा। आएगा नहीं आएगा? बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि हम लोगों में जो प्रॉब्लम है वो यही है, हमारा मन और बुद्धि अलग अलग डायरेक्शन में फ्लोट करते हैं, और इसका कहीं दूर दूर तक भगवान से कनेक्शन नहीं है, इसका कहीं दूर दूर तक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन नहीं है, इसका दूर दूर से हमसे ही लेना नहीं देना नहीं है, हम हाथ में उससे लेना देना, इसलिए हम परेशान हैं। सुखी रहने का सिंपल फॉर्मूला, सुखी रहने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, दुख लेने के लिए मेहनत करनी है। तो हम मेहनत सुख रहने के लिए नहीं कर रहे, हम जो भी मेहनत कर रहे हो दुख में, दुख आ जाए, ये सच्ची बोल रहा हूं मैं, सुखी रहने के लिए कोई मेहनत नहीं है। क्योंकि हम को पता नहीं सुख सुख मिलता कैसे, क्योंकि हमें अज्ञान है, सुख नहीं पता कैसे मिलता है। इसलिए अज्ञान में रह के जिसको सुख समझते हैं वो दुख है, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, दुख कमाने के लिए मेहनत करें, सुख के लिए थोड़ा मेहनत करें। अगर हमें सुख दुख पता चल जाएगा तो हम जो भी प्रोफेशन में है, जिस भी एक्शंस में, जिस भी कामों में है, आप करके देखना, आपको उसमें आनंद आएगा। जो व्यक्ति का माइंड भगवान में है, जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान में है, वो जो भी काम करता है अपने प्रोफेशन में, युद्ध करता है, मां मनुस्मरण युद्ध, जो भी काम करता है, अगर उसकी बुद्धि और माइंड भगवान में है, उसको उसमें मजा आने लगेगा। ये निशानी है सही तरीके से आपकी बुद्धि और मन जा रहा नहीं जा रहा, भौतिक चीजों से ना एनालाइज हो। जब आपको अपने काम में आनंद नहीं आ रहा ना, जो आप कर रहे हो, इसका मतलब आपकी बुद्धि और आपका मन अभी ठीक नहीं है। जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे आप दुकानदारी कर रहे हो, चाहे आप फ्रूट बेच रहे हो, चाहे आप ब्रेड बेच रहे हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, इसका मतलब अभी बुद्धि मन बिगड़ा हुआ है। ये भक्तों के साथ भी कई बार ऐसा होता है, मन नहीं करता काम करने का। वो कई बार एक सर्कमस्टांस होता है जब ओवरलोड हो जाता है, भक्ति की क्रियाएं करने के लिए हमें अवसर नहीं मिलता, तो मन थोड़ा सा इची हो जाता है, यार सेवाएं भी है, प्रचार भी है, कथाएं भी है, साथ में काम भी, तब that's a different thing. But generally when you have your own time and you are not getting fun out of your work, the reason is your mind and your intelligence is not working properly, are not working properly. ठीक है, तो यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कृष्णा की गारंटी, तो मन और बुद्धि पे काम करना है, यही कृष्णा की गारंटी है। और क्या करना है? आध्वस्त करना है, नेचुरली मन लगना चाहिए। भगवान ने बोला नेचुरली। और एक बात बताऊं, नेचुरल भक्त भगवान को पसंद है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं चाहिए कृष्णा को। कोई होने चाहिए नेचुरल, मतलब कौन से होते हैं, क्या पीते हो तुम, रियल के जूस और फ्रेश का नहीं, कृष्णा वांट प्योर ऑरेंज जूस, ठीक है ना। और उस ऑरेंज जूस को निकालना कैसे है, उसके लिए बुद्धि है ना। ये नहीं है कि ऑरेंज जूस को मारा हथौड़ा, नहीं, ऑरेंज जूस कैसे निकलता है उसके लिए मशीन है, नीचे जूस, उसमें से थोड़ा सा अगर वो आ जाए, क्या कहते हैं, छिलका या पल्प, तो अच्छा लगता है, मेरे को तो अच्छा लगता है, लेकिन वो आ जाए गिटक, उसको निकाल दो, ये बुद्धि है। ठीक है, कितना सिंपल है। भगवान की गारंटी अच्छी लगी, कृष्णा गारंटी, क्या है गारंटी कृष्णा की? मन अध्वस्त, बुद्धि निवेश। बुद्धि को इन्वेस्ट करो और मन को नेचुरली फ्लो में बहने दो। बहुत मजा आता है नेचुरली बहने में। कभी आपको बहुत टेंशन होती है, कुछ होती है ना, आप हिल स्टेशन में जाते हो, खड़े था, हवा आ रही है, आपको नेचुरली अच्छा लगता है ना। ये जो नेचुरली अच्छा लग रहा है, यही आध्वस्त होना, दिस इज आध्वस्त होना। और बड़ा सोचो, अभ्यास करो कि इच्छा मापते हो, आपके पास इच्छा पैदा हो जाए कुछ करने की, मैं कर लूंगा। और इच्छा का मतलब पता है क्या होता है? इच्छा का मतलब नहीं मैंने इच्छा कर ली, मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं नहीं। इच्छा का मतलब मैंने इच्छा कर ली मुझे डॉक्टर बनना है,
और मुझे उस इच्छा पे विश्वास भी है कि मैं पूरा प्रयास करूँगा, मैं रुकूँगा नहीं। मैं एंड तक कंट्रीब्यूट करूँगा, मेरा एंड लेवल तक कंट्रीब्यूट करूँगा। पक्का करूँगा, पक्का। अपने आप से ही पक्का है। हाँ, कोई अगर डेस्टिनी बहुत वीक है तो बात अलग है। जनरली डेस्टिनी भी हार जाती है जब कोई बहुत खतरनाक व्यक्ति आ जाता है, डेस्टिनी भी हार जाती है। ओह! इतना परिपक्व होना चाहिए। तो जो भी लोग कुछ बने हैं ना, वो ऐसे लोग ही बने हैं। नॉर्मल लोग कुछ नहीं बने। नॉर्मल लोग तो हार जाते हैं मन से, बुद्धि से। ठीक है? हरे कृष्णा।